This call is now being recorded. तो हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्या, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बता सकते हो जतिन? जतिन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में आप बता सकते हो कुछ? जतिन, माधव, कोई भी? अरे बोलो, नहीं बता पाओगे क्या यार? देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ ऑल रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, यदि सारे रिएक्टेंट सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तो ए का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना वो बी के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और जो बी का ग्राम इक्विवेलेंट है वो एम के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, और जो एम का ग्राम इक्विवेलेंट है वो एन के बराबर है। मतलब ये देखो, इससे ना नीट वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहना चाह रहा है, ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, और ये इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी के। सब इक्वल हो जाएंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट है मतलब मिली अगर ये मिली इक्विवेलेंट में बात करोगे तो वो भी इक्वल होंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये चैप्टर 1 में पढ़ना था। एक बार हम इसमें मतलब चैप्टर 1 को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है फिर से आते हैं यहाँ पे। ग्राम इक्विवेलेंट जानने से पहले इक्विवेलेंट वेट को जाऊंगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है? वही एन फैक्टर। क्या है भैया? एन फैक्टर। लास्ट क्लास में एन फैक्टर पढ़ा था ना? यस सर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या है? वो कुछ नहीं, वो एन फैक्टर है। आज एन फैक्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? जो एटॉमिक वेट होगा उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर देना। ये आपके डायरी में आप लिख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ था ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता है। ग्राम इक्विवेलेंट देखो, इसको ना ऐसे ट्रिक से याद रखना। ये हालांकि मैं मोल कंसेप्ट में बताया था। यहाँ पे तुम एक लाइन खींच लेना और इसको समझना, ये ट्रिक है आपको। इस लाइन का मतलब हो जाएगा डिवाइड, यानी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाइन खींचे हो तो क्या बचा? इधर ग्राम बचा डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। और ये ग्राम बता दो। अभी बता रहे, फिर से दोबारा बताएंगे। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम ऊपर लिखना, नीचे इक्विवेलेंट वेट लिखना। मतलब इसको तुम डिवाइड मान लेना, ठीक है। अब ये ग्राम मतलब क्या? अरे वेट इन ग्राम। ये ग्राम का मतलब क्या हो गया? वेट इन ग्राम। मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कर देना। और इक्विवेलेंट वेट तभी हमने पढ़ा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? देखो, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? W डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह पे लिख सकते हो ना, एटॉमिक वेट अपॉन में एन फैक्टर। एटॉमिक वेट इनटू में अपॉन में एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो अच्छा ये बताओ ये क्या हो गया? गिवन वेट यस सर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इट मींस ये मोल हो जाएगा। यस सर। तो मोल डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर नीचे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई कर। अरे ये मोल ऊपर नहीं चला जाएगा? ब्लैंक स्लाइड नहीं है, ब्लैंक स्लाइड में करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट कोई पूछेगा क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप सीधा करना भैया कुछ नहीं। ये चैप्टर 1 में भी आपका है, ठीक है। इससे पढ़ना। हाँ, ये चैप्टर 1 में ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मैं केवल ई लिख दे रहा हूँ, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट। और ये ग्राम मतलब क्या? वेट इन ग्राम। ग्राम मतलब क्या होगा? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट इन। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूं? W बाई ई। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?
नो सर। अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू क्या था, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्या था E, क्या था एटॉमिक वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मोलर वेट, मोलर मास लिख दो, अपॉन में एन फैक्टर लिख सकते हैं। यस सर। यस। तो ये हो जाएगा आपका W का जगह W ही रहेगा और इसके नीचे आ जाएगा M मॉलिक्यूलर वेट मोलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। बोलो हो जाएगा। यस सर। और ये बताओ ये जब मतलब ये डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा आपका, W डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। बोलो हो जाएगा। यस सर। यस आपको ही पता है ये W डिवाइडेड बाई M मॉलिक्यूलर वेट, ये इसको मोल बोलते हैं क्या, यस सर। इसे मोल बोलते हैं। इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर है, मोल इनटू एन फैक्टर। मोल इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर। और ये आपके डायरी में होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ, मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर। ठीक है। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर हो गया। एक हम नॉर्मालिटी पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो एक हमने नॉर्मालिटी, यस सर। नॉर्मालिटी मोलारिटी मोलालिटी, तो लगे तो उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। नॉर्मालिटी क्या था फॉर्मूला, इसको याद है, देखो तुम्हारे स्कूल जो एग्जाम हो रहा है ना उसमें ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पे आ जाएगा, नॉर्मालिटी निकालने के लिए मोलारिटी निकालने के लिए पूछेगा, मोलालिटी निकालने के लिए पूछेगा। तो नॉर्मालिटी तो है ही नहीं बुक में। नहीं है पोलैरिटी और मोडालिटी है। रिडॉक्स में है नॉर्मालिटी। रिडॉक्स में। हाँ देखो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सब भूल गए, सब भूल गए। किसी को याद है, हंसी का याद है नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। सर सॉल्यूट गिवन सॉल्यूट में था और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। गिवन सॉल्यूट क्या, गिवन सॉल्यूट, अरे सॉल्यूट का कुछ होगा ना, मोल की ग्राम इक्विवेलेंट की, नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूट। सर मोल्स और सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सब भूल गए। देखो रिवाइज कराते हैं, अरे इसको इतना अच्छे से मैंने याद कराया था। देखो मोलारिटी, मोलारिटी मैंने बोला था नाम में क्या है मोल, तो ऊपर क्या लिखोगे मोल बाय वॉल्यूम। और देखो ये मैं बोला था ना आर आपको दिखना चाहिए भी की तरह, आर दिखना चाहिए भी की तरह, और वी फॉर वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे आर है तो डिवाइड में क्या करोगे वॉल्यूम, याद आ रहा है, वॉल्यूम। फिर आया था आपका मोलालिटी था, क्या था मोलालिटी, मोल वाइज मोल है, मोल है, लेकिन यहाँ पे आर कहीं इसके स्पेलिंग में आर नहीं ना है, नहीं है, तो क्या आप वॉल्यूम से डिवाइड करें, नहीं, तो वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होता है, मार्केट में आप राशन की दुकान में तो या तो मास, तो यहाँ पे मास से डिवाइड होगा। क्यों मास से डिवाइड होगा, क्योंकि आर नहीं है। अगला था नॉर्मालिटी, क्या था नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी में ऊपर क्या लिखोगे, क्योंकि नॉर्मल है तो मोल तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मोल से स्टार्ट होता है ऊपर लिखते हैं मोल। यहाँ पे कुछ अजीब सा आ गया और उस अजीब सा को हम वहां पे बोलते थे ग्राम इक्विवेलेंट, और वही ग्राम इक्विवेलेंट अभी तुम लिख रहे हो, तो ऊपर क्या लिख दोगे ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे नॉर्मालिटी में आर आ गया, इसके स्पेलिंग में आर है, इसका मतलब नीचे वॉल्यूम। इतना आसान से बताए थे माधव, याद नहीं है जतिन, लेक्चर याद है तो बता क्यों नहीं रहे हो, ये फॉर्मूला था। फिर मैंने बोला था कि अरे ये मोल किसका, ये मोल किसका, तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट का किसका मोल था, हमने ऐसे कहते थे मोल सॉल्यूट का था। यस सॉल्यूट का, हमने ऐसे कि देखो ऐसे याद करें, और देखो अब चाय बनाते हैं तो चीनी को ऊपर से डालते हैं, देखो एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं चीनी, ये होता है पानी, और ये हो गया आपका जूस। सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा कम रहता है, सॉल्यूट क्या रहता है हमेशा कम रहता है। इसको भी याद करने का तरीका रहता है भाई, यू का नंबरिंग अल्फाबेट में क्या होता है 21 होता है, या भी है अल्फाबेट में नंबरिंग 22 है, इसका नंबरिंग कम है, इसका मतलब सॉल्यूट हमेशा कम रहता है, इसका नंबरिंग ज्यादा है
मतलब सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा, अरे हमेशा चीनी कम रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा। यस सर। और हमने ये बताया था कि भैया चाय हम बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो एक बर्तन लेते हैं, पहले हम सॉल्वेंट वगैरह रख लेते हैं, मतलब दूध वगैरह रख लेते हैं, ऊपर से हम चीनी डालते हैं। बताओ, चीनी को ऊपर से डालते हैं चाय बनाते हैं तो? यस क्या है सर। चीनी? क्या है? सॉल्यूट। तो हमने ऐसे बोला था, देखो चीनी को ऊपर से डालते हो मतलब सॉल्यूट ऊपर से डालते हो, यानी कि फॉर्मूला में जो भी ऊपर होगा वो सॉल्यूट होगा, जो भी ऊपर होगा वो सॉल्यूट होगा, यानी कि ये मोल किसका है? सॉल्यूट का। याद आ रहा है? ये मोल किसका? ये सॉल्यूट का, मतलब चीनी का। ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका है? अरे ये भी सॉल्यूट का। सॉल्यूट का। ठीक है, और फिर ये वॉल्यूम किसका होगा? तो वॉल्यूम में हमने याद करते हैं, देखो नीचे एक ही भी, सॉल्यूशन। नीचे एक ही भी होने चाहिए, एक भी होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक भी आ चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी एक भी आ चुका है, मतलब सॉल्वेंट नहीं होगा। सॉल्वेंट नहीं होगा तो किसका? सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एक भी, इसके स्पेलिंग में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, यानी कि इसको भी चाहिए। चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट। और यहाँ पे वी आ गया है भाई, वी आ गया है तो इसको वी की जरूरत नहीं है, वी की जरूरत नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन। तीनों फॉर्मूला रेडी हो गया। अरे बोलो, यस सर। याद हो गया? और रिपीट कर दीजिए, हम लेफ्ट हो गए थे, नोट शबाद क्यों लेफ्ट हो गए थे? चलो जल्दी से हम रिपीट करते हैं। अब मैं रिपीट नहीं, तुम रिपीट करोगे। मोलारिटी का फॉर्मूला जितना पूछेंगे उतना ही बताना। ऊपर क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि इसका नाम मोल से स्टार्ट हो रहा है। क्यों लिखोगे मोल? क्योंकि इसका नाम मोल से स्टार्ट। नीचे क्या लिखोगे? डिवाइड में क्या करोगे? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम से divide करोगे। क्यों वॉल्यूम से divide? यस, यहाँ पे आर आ गया। आर हमको भी की तरह दिखना चाहिए, यानी कि डिवाइड करोगे वॉल्यूम से। ठीक है भाई, मोलारिटी। फिर क्या था हमारा? एक था मोलालिटी। मोलालिटी में ऊपर क्या लिखोगे? मोल ऑफ क्योंकि मोल, अरे मोल से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर मोल लिखोगे ना। यस सर। यस सर। डिवाइड में किससे डिवाइड करोगे? मास यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि आर नहीं है, आर नहीं है तो वॉल्यूम से डिवाइड होगा, तो इसलिए मास से डिवाइड होगा। और एक था नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी में क्या लिखोगे ऊपर? ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे मोल नहीं लिख सकते। क्यों मोल नहीं लिख सकते? क्योंकि अजीब सा आ गया नॉर्मल, तो चलो ग्राम इक्विवेलेंट लिख दे। और डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे? स्पेलिंग में एक भी नहीं है। इसे स्पेलिंग में क्या है? आर है, इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। चलो भाई हो गया। अब ये मोल किसका? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का। क्यों? क्योंकि चीनी हमेशा चाय में ऊपर से डाला जाता है, यानी कि ये क्या है? सॉल्यूट है। ये मोल किसका? ये भी सॉल्यूट का। ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका? ये भी सॉल्यूट। लेकिन ये वॉल्यूम किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट क्यों नहीं होगा? सॉल्वेंट क्यों नहीं होगा? दो वी नहीं आ सकते। हाँ, दो वी नहीं आ सकते, इसलिए सॉल्यूशन। यहाँ पे एक भी वी नहीं है तो क्या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्वेंट होगा। और यहाँ पे एक वी आ चुका है, यानी कि सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हमको दो फॉर्मूला यूज होगा, एक नॉर्मालिटी और एक मोलारिटी। मोलारिटी का यूज नहीं है इस चैप्टर। ठीक है, चलो। तो मोलारिटी क्या है? मोलारिटी क्या है आपका? मोलारिटी का फॉर्मूला है, मोलारिटी जो है इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहां से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, मोल बराबर क्या होगा? मोल बराबर हम लिख सकते हैं एम बी, और ये आपकी डायरी में होने चाहिए मोल का फॉर्मूला, मोल बराबर एम बी। नॉर्मालिटी क्या था? नॉर्मालिटी था आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एक और चीज याद रखना है, वॉल्यूम किस में? लीटर में। वो मास किस पे? केजी में। यूनिट हमेशा लीटर केजी लेंगे। ठीक है, अब बताओ यहां से अगर तुमसे कोई पूछे ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या एनवी नहीं लिख सकते हो? यस सर। नहीं होनी चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? एनवी के बराबर है। ग्राम इक्विवेलेंट एनवी के बराबर है। ओके, चलो
NV और MV। एक और चीज ये देखना, हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था, ग्राम इक्विवेलेंट का हमने एक ऊपर फॉर्मूला देखा था, मोल इनटू एन इनटू फैक्टर। एन फैक्टर था। अरे ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला था ना Yes, ऊपर, sir. ड्राइव भी किया था, मोल इनटू एन फैक्टर। ये Yes, sir. लाज ये नहीं आया था। देखो एन क्या है, यहाँ पे एन है आपका मोल, ये एन क्या है, मोल। एन मोल है, और वैलेंसी फैक्टर तो एन फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया, एन फैक्टर। तो बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मोल इंटू एन फैक्टर। चलो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर। और इस मोल को अभी हमने क्या लिखा, एम भी लिखा था, MV. Yes, Yes, sir. तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं एम भी इंटू एन फैक्टर, नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। और ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला हमने एनवी भी लिखा हुआ था यार, Yes, sir. नॉर्मालिटी के टर्म में। Yes, sir. तो यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे एनवी लिख सकते हो। Yes, sir. And we. Yes, sir. तो भी यहाँ पे भी है, भी यहाँ पे भी है, और दोनों जगह ग्राम इक्विवेलेंट ही है। तो क्या हम लिख सकते हैं नॉर्मालिटी, नहीं क्या है यहाँ पे, एम एम इंटू एन बच रहा है ना। अगर मान लो दोनों का mole in अगर मान लो इसको हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन 1 ले लिए, इसको 2 सर इक्वेट करेंगे और दोनों को मान लो डिवाइड कर दे या इक्वेट कर दो, जो भी करो, तो क्या आ जाएगा। देखो तो आपका ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, v से v कट जाएगा, n इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू इन फैक्टर आ जाएगा। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मालिटी जो होगा वो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर yes sir. तो ये फॉर्मूले ध्यान, नॉर्मालिटी क्या हो गया, मोलारिटी इंटू एन। अब सारे फॉर्मूले जो हमारे काम क्या है वो मैं एक पास लिखते रहा हूँ, जो इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है, क्या क्या यूज होगा। सबसे पहला जो आपका यूज होगा वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम। दूसरा क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट का, क्योंकि मोल को जगह पे हम एम भी लिख सकते हैं, मोल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम भी, एन फैक्टर। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये सब, ये चारों लिख लेना बस, सबके डेरिवेशन हम देख लिए, इतना लिख लेना। ठीक है, चलो ऊपर से आते हैं, जो जो हमने पढ़ा था। देखो अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कर रहा था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस केमिकल इक्विवेलेंस क्या कर रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट ए बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। कब होगा, जब सारे रिएक्टेंट सफिशिएंट हो। ठीक है, सफिशिएंट हो मतलब कोई कम ज्यादा नहीं हो, जितना चाहिए उतना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। ठीक है भाई, अरे बोलो। यस सर। तो चलो चैप्टर 1 भी हमारा सांस जो अमाउंट होगा जो बराबर होगा तभी होगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे ये हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये सब लिख सकते हैं। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, ये NV1 इज इक्वल टू NV2 इज इक्वल टू NV, अरे सबका NV लिख दो। NV ऑफ A बराबर होगा NV ऑफ B बराबर होगा NV ऑफ C बराबर होगा NV ऑफ D। या फिर तुम लिख सकते हो मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ A बराबर होगा मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ B बराबर होगा मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ C बराबर मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ D। कोई भी क्वेश्चन है। हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ये सब हो गया। नॉर्मालिटी का हमने फॉर्मूला देख ही लिया। नॉर्मालिटी क्या था, अरे ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट किसका, अरे भाई ऊपर तो हमेशा सॉल्यूशन कर देते हैं, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन कर लेंगे क्योंकि एक। ठीक है, और देखो ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे ग्राम बाई इक्विवेलेंट नहीं लिख सकते हो, ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम बाई इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम तो वैसे ही वैसे ही रह जाएगा। चलो, और मोलारिटी का हमने क्या फॉर्मूला था, मोल
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम। मोलारिटी क्या था, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो हो गया मोलारिटी। ठीक है, एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, नॉर्मेलिटी वाला जो है उसमें जो दो तरीके से फॉर्मूला दे रखा है उसमें से कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं ना इससे रिलेटेड? देखो सबसे आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में आपके लिए क्या क्या दिया हुआ है, किसका जुगाड़ सर है। अगर मास होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे? क्या, अरे कुछ ना कुछ जुगाड़ दिया होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कुछ भी ना दे। अगर मास ना दिया हो तो कुछ और दिया होगा। ठीक है, नॉर्मलिटी का जैसे फॉर्मूला था ना, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मान लो मोलारिटी दे दिया है और एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर हम निकाले थे लास्ट, जैसे HCl का एन फैक्टर 1। NaCl, हाँ, तो एन फैक्टर दे दिया है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो जो एन फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन कर दो, मोलारिटी नॉर्मलिटी निकल जाएगा। अरे कुछ ना कुछ देगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी ना दे और कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछ लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। ठीक है, नॉर्मलिटी का देखो एक यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट देखो इसका, इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट बोल दे क्या, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यस सर। यस सर। ये क्या हो गया, ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट नहीं हो गया, ग्राम। यस सर। और देखो अगर ये वॉल्यूम है, लेकिन अगर ये वॉल्यूम ml में दिया रहेगा, ml में दिया रहेगा तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो लो ये 1000 Yes, लीटर लगे। और नॉर्मलिटी की जगह पे हमने पढ़ा था ना कि भाई नॉर्मलिटी की जगह पे एन भी लिख सकते हो, यस सर। और नॉर्मलिटी का एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। यस yes सर। sir. Yes sir. और ये मोलारिटी की जगह पे देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, दोनों साइड है, देखो यहाँ पे क्या किए, ये तो सही है सब, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। और बताओ दोनों साइड हम v से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दिए, हम क्या किए, v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब v से कर दोगे तो n भी और m भी n बन जाएगा, और आपको भी पता है n इंटू वी क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन ये ml में है तो इसका नाम मिली इक्विवेलेंट दे दो। ठीक है, और ये क्या है, m इंटू वी, आपको पता है ना m इंटू वी को मोल बोलते हैं, लेकिन ml में है तो इसको मिली मोल बोल दो। Yes sir. और n तो वैसे ही रह जाएगा, n तो वैसे ही रह गया। ठीक है, n क्या है, n आपका क्या है, वैसे ही रह गया, बोलो भाई n फैक्टर। And 15. सर क्या हो गया, फर्स्ट वाले में ई क्या है सर? अपॉन में ई। अपॉन में सर फर्स्ट वाले में ई इंटू वी है ना, ई क्या है सर? इक्विवेलेंट वेट है, ओके सर। ई फॉर इक्विवेलेंट वेट। अरे हमने नहीं पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ई इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, जी सर ओके। चलो मोल इंटू ग्राम इक्विवेलेंट हो गया ना, मोल इंटू ये n क्या हो जाएगा, ये n फैक्टर हो जाएगा। और मिली मोल क्यों लिख दे, क्योंकि ml में दिया हुआ है। ठीक है, चलो इन शॉर्ट अभी तक हमने जो पढ़ा बस यही फॉर्मूला, ये चारों है, इसी को हमने डिराइव किया, बस यही अभी तक चारों। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अगर मान लो एग्जाम में आ गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, तो लिख देना भैया एक कंप्लीट रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन में जो होगा ये रिएक्शन दिखा देना। पवन प्रतिभा म्यूट, अरे म्यूट करो अपने आप को। देखो तुम कैसे करना, ये रिएक्शन दिखा देना भाई, और फिर तुम करना भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, बात वही है, वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एम, बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए। ये मिली इक्विवेलेंट मतलब समझे, अगर क्या हो भैया वैल्यू ग्राम में ना, मतलब लीटर में ना हो के वैल्यू किस में रहे, ml में दिया रहे, ml में दिया रहे। अरे हाँ, ये हालांकि ये स्कूल एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस शायद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये ग्राम इक्विवेलेंट जो नॉर्मलिटी मोलालिटी के है उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा। नॉर्मलिटी उस पे तो तुम देखना इतना क्वेश्चन जरूर रहेगा कि या तो मोलालिटी निकलवा ले या नॉर्मलिटी निकलवा लो, या फिर क्या और मोलालिटी। चलो तो ये, चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं भाई, जल्दी से निपटाते हैं। लेकिन हाँ ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट वगैरह में तुमको दिख गए होंगे, अगर आप टेस्ट देते हो रेगुलर तो दिखते होंगे क्वेश्चन। जैसे देखो ये पिछले टेस्ट में भी था, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। यस सर। हाँ ना क्वेश्चन, हाँ तो ये कुछ नहीं है भैया, n1v1 बराबर n2v2 क्या है, अरे वो ग्राम इक्विवेलेंट, n1v1 क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए। अरे पहला का मान लो अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो पहला का ग्राम इक्विवेलेंट मान लो 1 से 2 कन्वर्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है,
तो आपको पता है ना भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, इसको लेना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, बोलो। और ये हमेशा Yes, sir. true है। Yes, sir. और आपको पता है N1V1 की जगह पे देखो हम लिख सकते हैं ना, और नॉर्मलिटी की जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। लो, Yes, नॉर्मलिटी जब मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, Yes, sir. यहाँ भी नॉर्मलिटी जब मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख दिया बस। तो क्या हो गया, M1V1 N2 N1। अरे देखो सीधा सबका एक ही है, सबका बात एक ही है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2। और ये हमेशा ट्रू है, हमेशा, ये गलत नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो, N1V1 NV था और एक MVNV था। देख लो ऊपर, एक क्या था, NV था और एक MVN था। देखो यहाँ पे MVN नहीं था, Yes, sir. वही लिखा हुआ है, Yes, NV और MVN, NV और MVN, बस वही लिखा हुआ है। चलो अब आते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले ये एन फैक्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लिए, पिछले 3 लेक्चर से डेली आ रहा है आपके सामने। एन फैक्टर इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू क्या कर दो, नंबर ऑफ एटम, number of atoms. ठीक है। और ये एन फैक्टर हम निकालना सीख गए थे, ये सब हमने देखा था। यहाँ पे जो आज यूज होगा ना, उसमें आप ये ध्यान रखना, KMnO4 का एन फैक्टर अगर एसिडिक मीडियम हो तो याद रहना चाहिए 5। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है, ये ध्यान रखना। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है। क्यों होता है, तो ये हम यहाँ पे पता है, KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक में, ठीक है, ये याद रखना। फिर आप याद रखना H2C2O4 वाला नहीं है क्या। चलो यहाँ पे देखो ना, एक हमने पढ़ा था कि यदि इफ मोर देन 1 एटम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, अगर एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो जाए और रिड्यूस हो जाए और दोनों का एक ही हो, मतलब दोनों या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर दोनों रिड्यूस हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे Fe+2 से +3 गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, कार्बन +3 से +2, यानी कि दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो याद रखना, दोनों का जब ऑक्सीडेशन होना तो इन फैक्टर हमेशा जुड़ जाएगा, Add होगा. हाँ देखो दोनों का आज की अभी इसका यूज होगा, दोनों का सेम ही हो रहा है ना। ऐसे तुम इसको ऐसे याद कि मान लो चोर चोर के साथ संगति रहेगा तो मतलब वो आपस में अच्छे से दोस्त बन जाएंगे, एक जैसे होंगे ना तो अच्छे से दोस्त बन जाएंगे। चोर चोर के साथ आराम से घूमेगा, कोई टेंशन नहीं, जतिन आराम से माधव के साथ घूम सकता है, ठीक है। तो देखो जब दोनों का एक ही जैसा होगा ना तो एन फैक्टर हमेशा जुड़ जाएगा, एन फैक्टर हमेशा जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो ये दोनों का एन फैक्टर निकाल के दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को Yes, sir. Yes, sir. और यार देखो FeCO4 का एन फैक्टर क्या होता है, 3। FeCO4 का एन फैक्टर होगा 3। और एक हमने पढ़ा था कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन है, तब एन फैक्टर जुड़ेगा नहीं, किसी एक का एन फैक्टर लेगा, तब जुड़ता नहीं है, किसी एक लेगा। हाँ देखो जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का हो रहा है Oxidation. नहीं, 5 से +5 से -1 गया, यानी कि रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन फैक्टर किसी एक का लेना है, किसी एक का लेना है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन का हमने देखा ही था, ये फॉर्मूला होता है N1 × N1 + ये हम स्लाइड पिछले 3 क्लास से देख रहे हैं। चलो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर। और इस तरह क्वेश्चन भाई साहब नीट में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल Cu2S इन एसिडिक मीडियम। देखो और ये आपके सामने रिएक्शन रहा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना और क्या करना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A B C D सबको ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देना। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी Yes, क्वेश्चन इस तरह का कुछ मत दिमाग लगाना है, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का इक्वल कर देना। चलो हमने क्या किया, दोनों का ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर 2S इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, क्या था, सबसे आसान फॉर्मूला था मोल इंटू एन फैक्टर,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे ये चारों फॉर्मूला तुम जल्दी से कॉपी पे लिख लो यार, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ ताकि तुमको देखना ना पड़े। जल्दी से लिखो चार फॉर्मूले। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? एनवी। एनवी है, मोल इंटू एन फैक्टर है, एमबीएन है और एमएन है। नहीं एमएन नहीं, इसको मत लिखना, ये तो एन नॉर्मालिटी है ना, ये नॉर्मालिटी का, ये अलग है, ये अलग कहानी है। तीन ही लिखो, हालांकि तुमको मना हुआ था इसको भी लिख लो, लेकिन ये तीनों तो अभी जल्दी से लिखो। ग्राम इक्विवेलेंट एनवी या एम मोल इंटू एन फैक्टर या एमबीएन। लिख लिए? Yes, sir. लिख लिए ना? एनवी मोल इंटू एन फैक्टर एमबीएन, Yes, sir. एनवी मोल इंटू एन फैक्टर एमबीएन। चलो तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी हम देखते हैं कौन सा लगेगा। क्योंकि दिया क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, ये मोल पूछ रहा है, तो भाई मोल पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मोल वाला लगाओगे? Mole into Yes, sir. मोल इंटू एन फैक्टर लगाओ। क्या लगाओगे? मोल इंटू एन फैक्टर लगाओ। क्योंकि मोल दिया है तो मोल इंटू एन फैक्टर लगा दो। तो मोल तो चलो ये पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, यानी कि इसके मोल को चलो हम x मान लेते हैं। नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल कॉपर 2s, इसका तो मोल दे दिया हुआ है, लेकिन एन फैक्टर नहीं दिया हुआ भाई किसी का। एन फैक्टर पता रहेगा तभी जाके बनेगा। तो चलो एन फैक्टर के लिए यहाँ पे जुगाड़ दिया है, क्या दिया हुआ है? रिएक्शन दिया हुआ है। क्या रिएक्शन है आपका? एन फैक्टर ऑफ KMnO4 है और क्या है? कॉपर 2s है, और ये चेंज किसमें हो रहा है? Mn2 प्लस कॉपर 2 प्लस SO2, Mn2 प्लस कॉपर 2 प्लस और SO2, इसी में चेंज हो रहा है। और आपको क्या पूछ रहा है? इसका मोल पूछ रहा है कितना मोल, इसका मोल पूछ रहा है। कॉपर 2 नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ, कितना मोल KMnO4 लोगे जिससे ये ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ये जो कॉपर 2s है ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ कॉपर 2s, और मीडियम दे दिया है एसिडिक मीडियम। चूंकि एसिडिक मीडियम दे दिया है, अगर तुमको याद रहेगा तुम KMnO4 का डायरेक्ट तुम एन फैक्टर 5 लिख दो। 5. 5 लिख दो, क्या किया था ना कि 5 होता है, 5 होता है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. Acidic medium. अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो। देखो Mn में +7 है कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे +2 है कि नहीं, चेंज कितना का हुआ? +5 का हुआ कि नहीं, यानी कि चेंज 5 का है कि नहीं। Yes, sir. और नंबर Mn कितना है? Mn 1 है, तो 5 गुना 1 करोगे तो एन फैक्टर तो 5 रहेगा। तो चलो इसका एन फैक्टर तो आ गया, एन फैक्टर इसका क्या होगा? 5 हो गया। लेकिन कॉपर 2s वाले में पंगा है। यहाँ पे क्यों पंगा है तो देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, और इसका क्या होगा? -2। कैसे पता चला कॉपर का +1 होगा? देखो 2 है ना, तो आप चाहोगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो कॉपर का क्या हो गया? 1 नहीं हो गया? Yes, sir. कॉपर का 1। Yes, sir. चलो, अरे ये कुछ ज्यादा ही है। चलो कॉपर का 1 हो गया, सल्फर का -2, और यहाँ पे देखो कॉपर तो +2 हो रहा है, कॉपर तो Yes, +2 हो रहा है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? देखो तो Yes, sir. Yes. कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे सल्फर का देखना, चूंकि ऑक्सीजन में -2 है तो सल्फर पे क्या +4 हो जाएगा क्या? +4. Yes, sir. +4। और बताओ सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो। Yes, sir. अगर तुम सल्फर का इनफैक्टर निकालोगे तो बताओ चेंज कितना का हुआ? सल्फर का निकालोगे Sir, इनफैक्टर 2 का 6 का होगा ना चेंज? 6 का होगा. यस, और सल्फर तो 1 ही है, तो चेंज इनटू नंबर, यानी कि एन फैक्टर इसका क्या हो गया? 6 हो गया। और लेकिन कॉपर का करोगे तो बताओ कॉपर में चेंज कितना का हो रहा है? 1 से 2 गया, चेंज 1 का है ना। Yes, sir. लेकिन नंबर देखो कॉपर 2 है, तो 1 × 2 करोगे 2 हो जाएगा। 2 होगा, इसका इन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि देखो दोनों का इन फैक्टर अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? देखो कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? +1 से +2 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। Yes, sir. और हमने पढ़ा था ना कि भैया जब दोनों का एक ही जैसा हो, यानी कि चोर को चोर का संगति मिल गया, यानी कि एन फैक्टर ऐड हो जाएगा।
एन फैक्टर नेट टोटल नेट एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का एन फैक्टर क्या हो 8 जाएगा, होगा। ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यस, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। कैसे पता चला 8? 6 + 2 = 8। 6 + 2 तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, यानी कि देखो KMnO4 ग्राम इक्विवेलेंट किसका लिखना था, KMnO4 KMnO4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, CU2H का, C2H CU2। चूंकि मोल में पूछ रहा है क्वेश्चन, मोल की बात कर रहा है, तो मोल इंटू N factor एन फैक्टर, तो इसका क्या लिखोगे, मोल इंटू एन फैक्टर, और इधर भी क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर। और आपको KMnO4 का आपको तो याद ही रखना है भाई, KMnO4 का याद ही रखना है। यहाँ पे चलो निकल गया फॉर्मूला दिया होता। चलो मोल पूछ रहा है ना, किसका मोल पूछ रहा था, KMnO4 का ही पूछ रहा है। KMnO4 का इसका तो x मान लेंगे और इसका एन फैक्टर 5 होगा, ये याद होना चाहिए आपको। और ये इसका मोल दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना, 1 और इसका एन फैक्टर 8 है, तो x = क्या हो जाएगा, 8/5 नहीं हो जाएगा, यस सर, पॉइंट हो गया आंसर 8/5, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, वो नहीं 1.3 कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अरे बोल लो, आसान है ना, यस सर, यस यस आसान है। कैसे आसान है कि भैया बस ये याद रखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D, कहानी खत्म। ठीक है भाई, यस सर। सर चलो एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ KMnO4। फिर से मोल पूछ रहा है, फिर से मोल पूछ रहा है, तो वही करोगे यार, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट = ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, नहीं होगा, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल, ठीक है। और फिर मोल इंटू एन फैक्टर करोगे, और देखो ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलेट होता है H2C2O4, क्या होता है, H2C2 H2C2O4, ठीक है। अरे इसी में से जब तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, तो क्या बचेगा, C2O4 माइनस C2O4 2 माइनस बचेगा, यस तो सर, इसका एन फैक्टर 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, यानी कि एन फैक्टर 2 नहीं हो गया, यस सर, 2 ठीक है। यस सर एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि देखो जब इसको तुम ब्रेक करोगे तो 2H+ बाहर चला जाएगा, और फिर क्या बनता है C2O4 2 माइनस। एन फैक्टर में हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि जितने H+ बाहर जाते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है, जैसे HCl का एन फैक्टर 1, H2SO4 का एन फैक्टर 2, तो H2C2O4 का क्या होगा, -2 होगा, क्या होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। और एक अगर लास्ट क्लास में याद होगा, हमने C2O4 वाला हमने किया था यार, CO2 में कन्वर्ट हो रहा था शायद, कुछ याद आ रहा है आपको, अरे लास्ट क्लास में एक किया हुआ था, तो बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, यस सर यस सर, और यहाँ पे बताओ एसिडिक मीडियम है तो MnO4 का एन फैक्टर कितना होगा, +5 +5 +5 होगा, तो बस +5 रखो, हो गया आंसर आ गया, ठीक है, +5 रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे तुमको याद आ रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, H2C2O4 का CO2 में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसा हमने किया था, H2C2O4 ये कन्वर्ट हो रहा था CO2 में, यहाँ पे हम लिख रहे थे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, +3 आ रहा था ना, यस सर, इसमें क्या हो रहा था, +4 आ रहा था, चेंज कितना का हो रहा था, 1 का हो रहा था, नंबर कितना है, 2 है, तो 1 × 2 करोगे, एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ठीक है। हालांकि उतना भी हम उसे ही बताते कि अरे इतना हम नहीं करेंगे, आपको पता है 2 हाइड्रोजन निकलने लायक है, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, एन फैक्टर 2 होगा, ज्यादा पंगा नहीं लेंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर, यानी कि ये एन फैक्टर हो गया 2, और आपको ही पता है KMnO4 का एसिड में क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, लो 5 रखा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, सर, x का वैल्यू निकल जाएगा ना 5/2, यस सर 5/2 निकल गया, आंसर आ गया, कितना आ जाएगा, 2.5 2.5 हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन उसमें मोल कंसेप्ट भी है और रिडॉक्स में भी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो अगर एक बर्तन है, तुम अपने कॉमन सेंस से बताना, अगर एक जगह है ना, जगह
चलो यहाँ पे बताना, ये बर्तन है, इसके अंदर क्या है, चीनी पानी का जूस है, और तुम ऊपर से पानी ऐड करते जा रहे हो, पानी ऐड करते जा रहे हो। पहले मान लो इसका मोलारिटी m होगा, तुम पानी ऐड करोगे, मोलारिटी चेंज होगा कि नहीं, यस सर, वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं, वॉल्यूम भी चेंज होगा भाई, पानी add करो। क्या है जो नहीं चेंज होगा, सॉल्यूट। यस सॉल्यूट नहीं चेंज होगा भाई। अगर मान लो जूस में चीनी है, तुम चीनी थोड़ी ऐड कर रहे हो, अरे चीनी थोड़ी ऐड करो, तुम पानी ऐड करो तो चीनी उतना ही रहेगा, और चीनी उतना ही रहेगा, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट कभी चेंज नहीं होगा। तुम कितना भी पानी ऐड कर लो, कितना भी पानी ऐड करो, चीनी का मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। तो जब कभी भी डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है कि भाई हम पानी ऐड कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो एक क्या लगाओगे भैया, मोल को इक्वल कर देना। किसको इक्वल कर देना, मोल को। और ये तुम्हारा तुम देखोगे बहुत बार तुम टेस्ट दियोगे तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या आता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अरे ये दिखे हो कभी इक्वेशन, हाँ सर। यस सर। यस ये देखते हो, m1v1 बराबर m2v2 बराबर m3v3। अरे वो कुछ नहीं है, वो मोल को इक्वल कर रहा है। अभी हमने पढ़ा ना भैया, mb क्या है, mb कुछ नहीं है, मोल ही तो है। यस क्यों, सर। क्योंकि देखो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यस सर। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल क्या होगा, मोल होगा mb, मोल क्या होगा mb, ठीक है। तो मोल तो कभी चेंज नहीं हो रहा है। और ये मोल किसका है, अरे मोल किसका है, सॉल्यूट का है। याद है ना, ऊपर हमेशा चीनी डालते हैं चाय बनाते हैं, तो कल हमें तो चाय बनाना नहीं आता। किसको किसको चाय बनाने आता है तुम लोग क्लास में, किसको किसको आता है? अच्छा हंसिका, आपको चाय बनाने आता है? यस सर। अरे कैसे सीख लिया, हाँ कैसे सीख लिया, मम्मी सिखाती है? सर लॉकडाउन में सीखा। तो लॉकडाउन में, ओके। शिवानी आपको भी आता है चाय बनाने? यस सर। ओके बहुत बढ़िया। जतिन चाय बनाते हो? यस सर, चाय बना लेता हूँ सर। बना लेते हो तो, बस सर कभी कभार ना चीनी और चाय पत्ती भूल जाती हूँ। अच्छा चीनी चाय पत्ती भूल जाते हो तो चाय कैसे, वो कैसा चाय होता है? सर जैसे दूध होता है वो। मम्मी से, हाँ मम्मी से पूछना पड़ता है। अच्छा, ये भूल जाते हो कि चाय में चीनी भी लगता है? नो सर, कितना चीनी डालना है नमक वो भी भूल जाते हैं। कितना चीनी डालना है, मुझे लगता है ये भूल जाते हो कि सर चाय में चीनी लगता है क्या। सर हम तो भूल जाते हैं, तो नमक डाल देते हैं चीनी की जगह पे। देखो तो वो मोल में, देखो हम चाय बनाते हो तो हमेशा चीनी को ऊपर से डाला जाता है, हमेशा चीनी को ऊपर से डाला जाता है। तो ये मोल किसका है भैया, ये मोल चीनी का है, किसका है, चीनी मतलब सॉल्यूट का है, ये मोल हमेशा चीनी। तो ये mb जो है, इसमें तुम कितना भी पानी डालो ये चीनी नहीं बदलेगा, यानी कि मोल ये नहीं बदलेगा, mb हमेशा सेम रहेगा। तो चलो यस आपको समझ में आ गया, mb हमेशा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम पानी ऐड कर रहे हो ना, पानी ऐड करो तो कैसे वो चेंज होगा। तो इस तरह क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपके, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, वाट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या कर रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वाट वॉल्यूम ऑफ 6m HCl and 2m HCl, what volume of 6m HCl and 2m HCl should be mixed to get 3m HCl। मतलब समझे, ये कह रहा है कि, ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ HCl 6 मोलारिटी का HCl है और एक दो मोलारिटी का HCl है, इन दोनों को मिक्स करेंगे और हम चाह रहे हैं 3 मोलारिटी का HCl बन जाए। तो ये पूछ रहा है भाई बताओ भाई कितना मोल, मतलब किसको, मतलब किसका कितना वॉल्यूम लिया जाए, किसका कितना वॉल्यूम लिया जाए, ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मोल को पकड़ना, मोल को पकड़ना, मोल से तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे मोल को पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, तो देखो मोल ऑफ 1, मान लो इसका हम इसको 1 मानते हैं और इसको हम 2 मानते हैं और इसको हमारा मान लो इसको हम क्या है, नेट फाइनल है ना, तो इसको 3 मान लेते हैं। तो देख लो ऐसे करना, मोल ऑफ 1 प्लस मोल ऑफ 2 इज इक्वल टू हमेशा होगा मोल ऑफ 3। मोल ऑफ 1 देखो क्या कर रहा है, इन दोनों को बोल रहा है कि ऐड करो। तो देखो कह रहा है कितना वॉल्यूम 6 MHCl और कितना वॉल्यूम 2 MHCl को मिलाएंगे
तो जो हमारा रिजल्टेंट HCl बनना चाहिए ना वो 3m 3m HCl होने चाहिए। कितना वॉल्यूम लेंगे? तो क्या करोगे, दोनों का मोल को ऐड कर दो, तीसरे के मोल के बराबर कर दो। अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। और चूंकि ये मोल का पूछ रहे हैं तो मोल का एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि मोलारिटी दिया है तो m भी नहीं लिख देंगे मोल की जगह पे? यस सर। Yes, sir. क्या लिखेंगे? m1v1 प्लस m2v2 प्लस इज इक्वल टू m3v3। किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। दिक्कत। अब यहाँ पे देखना क्या कर रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6m HCl एंड 2m HCl शुड बी मिक्स टू गेट 2 लीटर। कितना आपको बनाना है? अरे जो 2 चाय लीटर। बनाना है, कितने लीटर चाय बनाना है? मात्र 2 लीटर। यानी कि V1 प्लस V2 2 लीटर होगा कि नहीं? Yes, sir. 1 प्लस V2 2 लीटर होगा। तो हम एक काम करते हैं, V1 को हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। तो V2 को 2 माइनस X मान लिया जाए, क्योंकि दोनों का सम 2 लीटर रखना है। Yes, sir. Yes, तो sir. चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। m1 का वैल्यू देखो 6 दिया हुआ है ना, तो इसके जगह पे 6 लिख दे और इसके जगह पे x लिख दे, प्लस करेंगे। इसका क्या वैल्यू दिया? 2 दिया हुआ है, इसके जगह पे 2 लिखेंगे और इसके जगह पे 2 माइनस x कर देंगे। v2 का वैल्यू 2 माइनस x। m3 का वैल्यू क्या है? 2 लीटर है और ये क्या है? 3 है। तो 2 इंटू m3 का वैल्यू क्या है? 3 है ना, m3 का वैल्यू 3 है और वॉल्यूम क्या है? 2 लीटर है। हो गया। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6x प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 6। यही होगा ना? Yes, sir. ये कटेगा तो क्या होगा? 4x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। इट मींस x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 4 होगा। इसका मतलब 0.5 होगा। 5. Yes, sir. x यानी कि v1 क्या हो गया? v1 क्या हो गया? 0.5 लीटर। तो बताओ v2 क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 लीटर था ओवरऑल, तो 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सर v1 v2 आसान था ना? देखो ये क्वेश्चन देख के बच्चों को बहुत डर लगता है, भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या अजीब सा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। भाई कुछ नहीं, मोल इक्वल कर देना था। मोल ऑफ 1 प्लस मोल ऑफ 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ 3। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3। अगर स्कूल एग्जाम में आया तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। आपका परसों आप केमिस्ट्री का पेपर कब है? 26 आज हो गया 23, 2 दिन बाद। भाई साहब चलो, डर लग रहा है एग्जाम को लेके? बहुत ज्यादा. किसी हरारी डर लगेगा। रेगुलर क्लास में आप हरारी से जगह पे पढ़ारी रहोगे। अरे सर अब तो नहीं थी रेगुलर. अब रेगुलर रहते हो ना? अरे अब पछतावे हो क्या जब चुड़िया क्या हो जाए? अरे अभी नहीं चुगी की तो वही. अच्छा अभी नहीं कुछ, ठीक है। अच्छा एग्जाम के बाद बात करेंगे आपसे। कितने वाली है सर? ओके सर जरूर. चलो तो देखो रेगुलर क्लास रहा करो। बहुत बच्चे देखा ना उस दिन मैंने एक आपको भेजा था ना, देखा तो बच्चे कैसे कैसे स्टेटस लगा रहे हैं। भाई सब लग रहा है कि क्या ही हो रहा है, इतने डरे डरे बच्चे सब है। वो क्लास 12 का बच्चा का था वो जो मैंने भेजा था ना आपको। अरे मैसेज नहीं था कि हाँ यस सर. ठीक दोस्त। फिर मंदिर में तो नारियल फोड़ रहे हैं बच्चे। अच्छा नारियल फोड़ रहे हैं? किसके? आपके Yes, सर पे? नो सर, मंदिर में। अच्छा मंदिर में। हालांकि टॉप होने का मंदिर में से अच्छा है ना, अगर आप चाहते हो क्लास में टॉप करना तो वो नारियल को मंदिर में ना फोड़ के जो टॉपर है उसके सर पे फोड़ दो। वो तो एग्जाम देगा नहीं, तुम टॉप कर जाओगे, केस हो जाएगा। अरे अच्छा आइडिया है. ये ज्यादा बेटर है। मंदिर में फोड़ोगे तो वो ये ट्राई करेंगे सर। ये जो है ना रियल में काम करेगा। चलो ये सॉल्यूशन रहा आपका, देख लेना। देखो क्या है सॉल्यूशन? m1 v1 प्लस m2 v2 m3 v3 के बराबर है। चलो हम क्या करेंगे, सबको वैल्यू डाल दिया है 6 से, ये रहा फिर ये रहा आगे आंसर। चलो ये इस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम ये कर लेंगे स्ट्रक्चर वाला करेंगे पार्ट। ये इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, देखो सेम वही क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6MHNO3 इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 8 ग्राम दिस ना। अब बताओ जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल नहीं कर दोगे? यस सर। अरे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट ये मोलारिटी दिया है ना, तो फॉर्मूला तो ग्राम इक्विवेलेंट में कौन सा लगेगा? एम वाला ही लगेगा ना, मोलारिटी वाला लगेगा ना। यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? मोलारिटी के टर्म में लगाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ग्राम इक्विवेलेंट? जल्दी से कॉपी में देख के बताओ। MV into n factor. MB into n फैक्टर, MB into n फैक्टर।
तो चलो हम क्या लिख दें, हम लिख दें क्या यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिख दिया जाए, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, HNO3 का बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट किसका, किसका है भाई, Fe2+ है ना, Fe2। यस सर। कह रहा है कितना वॉल्यूम HNO3 चाहिए नीडेड टू ऑक्सीडाइज Fe2+, तो दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। अब दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है और हंसिका ने बोला फॉर्मूला लेंगे MnV, मोल मोलारिटी इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और यहां भी वही करना होगा, मोलारिटी इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अरे बोलो, यस सर। इसका तो N फैक्टर, अब N फैक्टर निकालना होगा, HNO3 का भी Fe2+ का, दोनों का N फैक्टर निकालना होगा। मोलारिटी तो दिया हुआ है, मोलारिटी कितना दिया हुआ है इसका, देखो 6 दिया हुआ है ना, तो इसका 6 लिख देंगे, N फैक्टर नहीं पता है, और वॉल्यूम पूछ ही रहा है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो X लिख देंगे। ये सर एक HNO3 का N फैक्टर 1 नहीं होगा? 1 नहीं लेंगे हंसिका, ध्यान देंगे, ये NO देखो क्या लिखा हुआ है, HNO3 गेट्स कन्वर्टेड टू NO, HNO3 गेट कन्वर्टेड टू NO। चलो HNO3 का N फैक्टर निकालते हैं, देखो क्या लिखा हुआ भैया, HNO3 कन्वर्ट कर गया NO में, कैसे निकालोगे, पहले यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन और बताओ कितना हो रहा है, नाइट्रोजन कितना हो रहा है, +5 हो रहा है क्या, अरे +5 हो रहा है क्या, यस सर। और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, +5 है, और ये क्या होगा, +2 होगा क्या, यस सर, +2। चेंज कितना का हुआ, 3 का हुआ क्या, यस सर, N रिडक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा हंसिका, 3। 3 होगा। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ, गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na, तो N फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। और बताओ Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, यहाँ पे N फैक्टर कितना हो जाएगा, ये तो आसान है, इसका N फैक्टर कितना होगा जल्दी बताओ, अरे कितना होगा, +1 अरे N फैक्टर +1, प्लस कहाँ से आ गया, N फैक्टर में प्लस माइनस नहीं होता, सीधे 1 1 हो जाएगा, N फैक्टर नेगेटिव थोड़ी होता है, जो +1 तुम बोल रहे हो, 1 बोलो, ठीक है, N फैक्टर क्या होगा, 1। अरे देखो नहीं क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या हो रहा है, 2 है, यहाँ पे क्या है, +3 है, चेंज कितना का हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, नंबर कितना है, 1 है, तो N फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बताओ, हो गया हमारा N फैक्टर का जुगाड़, यहाँ पे कितना हो गया, N फैक्टर इसका हो गया 3, और इसका N फैक्टर कितना दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे ना ये ग्राम में दे दिया हुआ है, देखो 8 ग्राम Fe2+, तो यहाँ पे हम ग्राम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मोलारिटी नहीं दिया हुआ है। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और ग्राम में हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लाएगा, एक और फॉर्मूला पड़ता है ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम में क्या फॉर्मूला था, अरे देखो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, यस सर। नहीं पढ़े, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब बताओ वेट इन ग्राम की जगह पे इसको ऐसे ही रखते हैं, एक हमने और पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिख रहे थे हम, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई N फैक्टर लिख रहे थे, यस सर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई N फैक्टर, और इसको हमने फिर ऐसे तोड़ा था भैया, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमने कहा था ना मोल इंटू N फैक्टर, यस सर। नहीं किया था, मोल Yes, इंटू N sir. फैक्टर, तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला था ना, मोल इंटू N फैक्टर, देखो कॉपी में, यस सर। तो यहाँ पे हम मोल इंटू N फैक्टर वाला लेंगे। ये क्यों मोल इंटू N फैक्टर लिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ग्राम दे दिया है ना, क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ है, तो क्या लोगे, मोल इंटू N फैक्टर, N फैक्टर तो चलो 1 है, N फैक्टर तो 1 है, तो उसको तो ऐसे ही छोड़ो। मोल कैसे निकालोगे, 8 डिवाइडेड बाई आयरन का क्या होता है, 56 होता है क्या, अरे आयरन का 56 होता है ना, यस, आयरन का क्या हो गया 56, तो 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 56 इंटू N फैक्टर तो 1 ही है, N फैक्टर 1 है। चलो अब X निकल जाएगा क्या, X निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखो ml में दिया हुआ है, सबके सब ml में है, क्योंकि जो आएगा ना वो ml में नहीं, वो लीटर में आएगा। क्यों लीटर में आएगा, क्योंकि तुम मोलारिटी ले रहे हो, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, अरे मोलारिटी का यूनिट मतलब लीटर में लेते हैं ना, यस सर, यस सर। लीटर में लेते हैं, तो इसलिए ml में जो आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, देखो इसको मैं तुम करोगे तो 6 × 3 करोगे तो 18 आ जाएगा, 18x लिख देते हैं,
उधर क्या रहेगा 18x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 56, इसको काटोगे 8 डिवाइडेड बाई 56 है ना, चलो वही लिखते हैं 8 डिवाइडेड बाई 56 कट, चलो काटते हैं 7 होगा 1/7, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/7 इंटू 18, क्योंकि ये किस में आएगा लीटर में, ml में करना होगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 18, और ये ml में आ जाएगा। ठीक है भाई, यस 1000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8, देखो आया है, देखो 1000 और ये कटेगा 7 8 से 1000 डिवाइडेड बाई 7 8, अरे अच्छा ये इधर भी तो है 638 18, तो ये नीचे नहीं आएगा, यस सर। ये नीचे आएगा ना तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा ना 718, तो हमारा आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 7.936 ml। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 7.936 ml। ठीक है भाई, यस सर। बस हो गया आंसर ये। चलो ये हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वाले, मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रक्चर से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये मुश्किल से आई थिंक 5 से 10 मिनट और लगेगा बस, और आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। अभी तक किसी को नहीं समझ में आओ तो बताओ, 5 से 10 मिनट और आपका लेंगे आज के लेक्चर में, और फिर हम मिलेंगे मंडे को रिवीजन क्लास में। और देखो, और उससे क्वेश्चन आए या ना आए, इससे तो समझो पक्का क्वेश्चन आएगा। वो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको पूछेगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन में बताओ, इस तरह का। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ दीक्षा बोलो, आपने हैंड रेज किया है। दीक्षा गौतम, दीक्षा गौतम क्या हुआ? गंभीर, गौतम गंभीर, गंभीर हो गई भाई। अरे क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? ये नो सर। अच्छा तो बोलना चाहिए ना, हैंड रेज आपने किया था। चलो देखो यहाँ पे मिसलेनियस एग्जांपल करके, हाँ अरे यार क्या बोले तुम लोग, इतना ना बात करते हो कि टॉपिक टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। इसका रॉन्ग, गलती आपकी है, कम बात किया करो। सबसे ज्यादा आप ही बात करते हो, है कि नहीं? मुस्कान सबसे ज्यादा आप ही बात करते हो ना? सर कौन? मुस्कान शर्मा। सर बहुत ज्यादा बातें मैं करती है। नहीं। अच्छा तुमने अपना ये चेंज कर लिया है डीपी? हाँ सर, चेंज कर लिया। ट्रेंड भी चेंज कर सर लिया? आपको याद है कि मैंने क्या लगा रखी थी? इतना याद है कि चेंज हो गया, क्या लगा रखी थी ये नहीं याद है। ट्रेंड भी चेंज कर लो, अरे या सर, नहीं तो फ्रेंड को बोलो डेली रहेगी। अरे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब तो डेली कर रही हूँ मैं ज्वाइन, अब क्या करती अब तो हूँ? किस दिन से हमारी बात भी नहीं हुई। अच्छा पढ़ाई में बिजी हैं बच्चे। तो पढ़ा हाँ क्या सर, करते? बहुत बिजी है बच्चे। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अरे हाँ तुम आज नहीं बात की ना, खुशी हराड़ी बात कर रही थी इसलिए ये लेट हो गया, नहीं तो सब गलती किसी का है। अरे मैंने क्या कर दिया भैया? अब अरे तुमने ही तो बात किया ना, इसकी वजह से अभी तक क्लास खत्म नहीं अरे हुई। इतनी कहाँ बात करी मैंने? बात नहीं किया किस, क्या ये बोल रही थी ना कि सर अब मैं डेली आती हूँ। क्या सर, सारा ब्लेम मुझ पे लगा देते हो आप हमेशा। चलो सर आज देखते तो हैं। उसने बात भी नहीं करी। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म करते हैं और क्लास निपटाते हैं। 10 मिनट देखो, एक तुम्हारे काम का लेक्चर है, और तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, केमिस्ट्री की तैयारी हो रही है, केमिस्ट्री में गैप नहीं है। सोचो तुम रात को आओगे भाई, एग्जाम दे के आओ और फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा फिर से एग्जाम है, सोचो कितना प्रेशर में रहता। फिजिक्स के लिए तो कल पूरा दिन पड़ा हुआ है, संडे को कोई क्लास नहीं होगा, आराम से तैयारी करना। चलो देखो इधर, इन और देखो, जब कभी भी स्ट्रक्चर से आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा, तो देख यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान देना। ए और बी, ए और बी रहे, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लीजिए इसका ए का ज्यादा बड़ा है बी से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लो ए का बी से बड़ा है, और ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हमेशा इस सिंगल बॉन्ड की वजह से ए पे तुम -1 देना और इस पे +1 देना। रूल नंबर 1, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ए पे -1 जाएगा, बी पे क्या जाएगा
+1। +1। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ए पे -2 जाएगा और बी पे +2। +2। ठीक है, ध्यान रहेगा। सर चलो। बी पर हमेशा पॉजिटिव जाएगा। बी पे पॉजिटिव इसलिए जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता तो बी माइनस मिलेगा। ओके सर। ठीक है, चलो इतना अभी ध्यान रखो। और एक और चीज, ए अगर ए से जुड़ा रहेगा ना, ए अगर ए से जुड़ा रहेगा तो इसका भी 0, इसका भी 0। बी से जुड़ा रहेगा तो दोनों का 0, मतलब सेम से जुड़ा रहेगा तो 0 0 कर देना। ठीक है, Yes, वो sir. टॉपिक कंप्लीट। अब तुम निकाल सकते हो। अब तुम देखो कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे बताओ, ये क्रोमियम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्रोमियम किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो क्रोमियम क्या लेके चला जाएगा? ये ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये -1 लेके जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अरे सिंगल बॉन्ड से -1, तो बताओ उसकी वजह से इसमें +1 आएगा कि नहीं? Yes, sir. Similarly, यहाँ पे इस पे -1 तो इस पे +1, यहाँ पे इस पे -1 तो इस पे +1, यहाँ पे इस पे -1 तो इस पे +1। लेकिन यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बताओ क्या होगा? इस पे -2 तो इस पे +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्रोमियम पे तुम काउंट कर लो कितना है। Sir, 6. हाँ 6 है ना ओवरऑल। Yes, sir. 6. बस हो गया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया, बात खत्म, बात खत्म। अरे बोलो, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे ही निकाल। ठीक है, अब तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ओ और ओ आपस में जुड़े हुए हैं। 0। हाँ, तो इस ओ का अपने पड़ोसी वाले ओ की वजह से 0 आएगा। मतलब इस ओ का इसकी वजह से 0 और इस ओ की वजह इसकी वजह से 0। मतलब इन दोनों का आपस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब तुम अगर सर वो जो बेसिक हम जो पढ़ते थे पहले निकालने का, उससे नहीं निकाल सकते क्या? हाँ भाई, उससे भी निकाल सकते हो। याद करो हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन जब वो पेरोक्साइड बनाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। -1 होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भैया ये देखो ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि ये क्या है? पेरोक्साइड बना रहा है। ये ऑक्सीजन क्या है? पेरोक्साइड। ये दोनों ऑक्सीजन क्या है? पेरोक्साइड। अगर आपको निकालने के लिए पूछेगा निकालने के लिए, देखो तुम कैसे करोगे। क्रोमियम का पूछ रहा है तो तुम X लिखोगे। अब बताओ, प्लस लिखोगे। 4 ऑक्सीजन ऐसे है जो कि पेरोक्साइड में, यानी कि 4 × -1 करोगे, ये पेरोक्साइड का -1 होता है। और एक ऑक्सीजन ऐसा है जो कि डबल बॉन्ड वाला है, यानी कि एक ऑक्सीजन का -2 हो रहा है और टोटल ओवरऑल 0। कैलकुलेट कर लो, -4 -2 +6 नहीं हो गया? +6. तुम वैसे भी निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। क्या सर, अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर था जो कि हम पढ़े थे सालों पहले बचपन में, उसमें हमने सीखा था। हाँ याद है ना, बचपन में जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। उसमें हमने बहुत देखा था, उसमें बहुत सारे लॉ वगैरह देखे थे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था, फिर वेस्टफर्ड थ्योरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था। वही पढ़ा था क्या शायद? हाँ शायद पढ़ा था, वो जब हम नहीं थे छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, हाँ पढ़ा था। धुंधला धुंधला याद है। धुंधला याद है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि भैया ऑक्टेट रूल वगैरह। सर, अब तो भूल भी गए। अगले ट्यूसडे को एग्जाम है। ठीक है, मैं अभी ना ये करूंगा, एक पोल जनरेट करूंगा और तुमसे पूछूंगा कि हाँ, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है रिवीजन के लिए, मैं सारे चैप्टर के नाम आपको ये सेंड करूंगा। आप बताना कि आप किस चैप्टर में सबसे ज्यादा वीक फील कर रहे हो। हाँ, केमिकल उसी चैप्टर का जो रिवीजन क्लास। सर केमिकल बॉन्ड। अच्छा, हम पोल में बात करेंगे, मतलब जिसका सबसे ज्यादा पोल आएगा ना उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे रिवीजन क्लास में। ठीक है, सर। और बाकी पे भी बात करेंगे। चलो ये हो गया। वैसे रिवीजन क्लास 2 घंटे की है, तुम बोलोगे तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अगर तुम बोलोगे एक्सटेंड करने का तो कर देंगे, तुम बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे रिवीजन क्लास में। नहीं, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास में सिलेबस का कुछ ऐसा नहीं है, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा। चलो यहाँ पे देखो, हाँ आप जैसे बोल दो यार। यहाँ पे सल्फर है,
सल्फर का पूछ रहा है कि भैया ऑक्सीडेशन में बताओ, तरीका वही कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो -1 +1 करो। चलो, और ये देखना, ये देखो एक और चीज ऐसे रहता है ना, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, पता है आपको? यस सर। ऐसे रहेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे बी है, और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो ये -2 लेके जाएगा और ये +2 लेके जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा तो एक -2। हाँ जतिन बोलो भाई। सर वैसे साहब कब तक पढ़ाओगे आप, कब तक? अभी 5 मिनट और, 5 से 10 मिनट, ठीक है। अरे खत्म ही है, देखो ये ध्यान देना। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, बताओ ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना, याद है ना? HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2.1, ऑक्सीजन ज्यादा, यस ऑक्सीजन का सर, 3.5 ऑक्सीजन का 3.5 तो बताओ इसका होगा +1, तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, -1। -1। यस सर। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसका होगा +1 तो इसका होगा -1, और ये ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इस पे होगा -2, क्योंकि डबल ये है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो इस पे क्या होगा +2। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा -2 तो इस पे क्या होगा, एक और +2। +2। फिर देखना यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे भी -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ये ऑक्सीजन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक और -1, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5 होता है। हेलो अंजलि, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा -1, और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा +1। ठीक है। तुम सोचेगा सर मैंने अचानक से हेलो अंजलि की क्या, एक्चुअली इनका कैमरा ऑन था, ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, और कोई छूट रहा है क्या? ओ भाई साहब, सर इधर वाला ऑक्सीजन। हाँ बहुत सारे छूट रहे हैं, मैं फिर से एक बार रब करके भी निकलूंगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन में क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन सल्फर में, इस पे +1 होगा तो इस पे -1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा तो इस पे -1 होगा, होगा सब कंप्लीट। अब तुम सल्फर का काउंट करो, कितना 6 हो रहा है क्या, +2 +2 6, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ठीक है। अजीब सा हो गया, एक बार मैं फिर से रब करके फिर से जल्दी से दिखाता हूँ। अब एक ही साइड से चलेंगे, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। इस पे क्या लिखोगे, +1, तो इस पे क्या, इसको पहले पेन का थोड़ा ये कनेक्शन, देखो इस पे +1 होगा तो इसमें -1 होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। अब बताओ ये अपने पड़ोसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस पे +1 होगा तो इस पे -1 नहीं होगा। यस सर। अब ये ऊपर जुड़ा हुआ है तो बताओ इस पे -2 होगा तो इस पे +2 नहीं होगा। यस यस सर। फिर ये नीचे जुड़ा है सेम, यहाँ पे -2 होगा तो इस पे +2 नहीं होगा। यस सर। फिर यहाँ पे ये पड़ोसी से जुड़ा हुआ है, इस पे -1 होगा तो इस पे +1 होगा। यस सर। लेकिन ये दोनों सेम ही से जुड़े हुए थे, इससे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अरे Yes, दो वो है ना तो 0 0 है। फिर यहाँ पे सल्फर से जुड़ा हुआ था, इस पे -1 तो इस पे +1। +1। फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जुड़ा था, इस पे -2 तो इस पे +2। +2 फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा था -1 +1। +1 फिर यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था -2 +2। फिर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था +1। -1 अब तुम सल्फर का काउंट कर लो, देख लो सल्फर का कितना हो रहा है ओवरऑल, 6। सल्फर कितना हो गया 6। यहाँ पे भी सल्फर कितना हो गया 6 +6, कितना +6। ऑक्सीजन का तुम देख लो, सारे ऑक्सीजन का क्या है, -2 हो रहा है ना, देखो तो देखो इस ऑक्सीजन का -2 है, इस ऑक्सीजन का भी -2 है, इसका भी -2 है, इन दोनों का देखो -1 है, यानी कि देखो पता चल गया ना, पेरोक्साइड है, यस सर। ना पेरोक्साइड का -1 होता है। देखो इसका -2 है, इसका -2 है, इसका -2 है, हो गया। अब तुम चाहो तो जो हम पहले तरीका पढ़े थे उससे भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो। उससे भी कैसे निकाल सकते हो, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा 2 × +1 हो जाएगा, यस सर। 2 +1। उसके अंदर देखो 2 सल्फर है तो 2 सल्फर के लिए हम 2A लिख सकते हैं। यस सर। फिर -2 वाले ऑक्सीजन कितने, -2 वाले ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, लो लिख दिया।
और 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं है, यस सर। -1 कर दिया, -1 ओवरऑल 0 हो जाएगा, लो 0 कर दिया। ए क्या हो गया, ए बराबर 6 नहीं हो गया, +6। यस सर। Yes, sir. तो यानी कि सल्फर का क्या हो गया, वैल्यू +6 हो गया, नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. अब तुम सोचोगे कि सर जब हम ऐसे भी निकाल ही सकते हैं तो फिर ये फॉर्मूला वाला क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे निकल रहा है, कहीं ऐसा आएगा जहां पे आप नहीं निकाल सकते, ये फेल कर जाएगा, ये पूरी तरह से फेल कर जाएगा। कहाँ फेल करेगा अभी हम देखेंगे। इसमें समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा, +6। ठीक है भाई, चलो यस सर। यहाँ पे देखना एक और क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस क्वेश्चन पे ध्यान देगा। हाइड्रोजन से स्टार्ट करोगे, इसमें +1 आएगा तो इसमें क्या आएगा, -1, -1। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 0 0 कर दो। तो 0 हम नहीं लिखे, क्यों लिखे भाई, 0 नहीं भी लिखोगे काम चलेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इस पे होगा -1, तो इस पे +1, +1। और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसमें -2, तो इस पे +2। -2 उसके बाद में ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है -2, तो इस पे क्या होगा, +2। उसके बाद में ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था -1, तो इस पे क्या होगा, +1, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इस पे क्या होगा, +1, तो इक्वल हो जाएगा -1। नहीं हो जाएगा? अब देखो सल्फर पे तुम टोटल काउंट करोगे तो क्या होगा, काउंट करो, 6 नहीं हो जाएगा, यानी कि +6। 6। सल्फर पे क्या होगा, +6। और फिर से अगर तुम उस तरीके से काउंट निकालना चाहोगे जो बेसिक हमने किया था उससे निकालना चाहोगे तो बताओ, हाइड्रोजन के लिए एक +1 लिखोगे, यस सर। 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, 2 ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, यस तो क्या लिखोगे, +1 × 2, या फिर इक्वल लिखो, 1 × 2 कर दे डायरेक्ट। यस सर। 2 हाइड्रोजन के लिए आ गया 1 × 2, 2 ऑक्सीजन है -1 वाले, तो -1 वाले 2 ऑक्सीजन, -1 × 2 कर दिए। सर सल्फर का हमें पता नहीं है, सल्फर का x मान लिए, प्लस किए, कितने ऑक्सीजन -2 वाले हैं, 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं ना, देखो 1, Yes, sir. तो सर, -2 वाले ऑक्सीजन 3 है, इक्वल क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू बताओ जल्दी, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 6. सर 6 ही आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। यस सर 6। देखो ये 2 है, ये -2, 2 कट जाएगा, फिर 3 दूना 6, उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, +6। तो वैसे निकालो वैसे निकालो, दोनों सही है। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है, लेकिन फेल करेगा, जल्द फेल करेगा, जल्दी फेल करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर बस यहाँ पे फेल कर गया, चलो यहाँ फेल कर गया, अब तुम नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, तो देखो अभी पता चल जाएगा। बताओ, इस ऑक्सीजन के पे एक डबल बॉन्ड है तो क्या दे, -2 देने क्या पवन, 2। तो इसमें क्या आएगा, +2। यस सर। इस ऑक्सीजन में -2, तो इसमें क्या आएगा, +2। और इस वाले ऑक्सीजन पे -2, तो इसमें +2 सर, सब में तो सब में वही +6 हो गया। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे तुम करो -2 +2 +2 -2 +2 -2 +2, यानी कि दोनों ब्रोमीन पे देखो, इन दोनों ब्रोमीन पे क्या हो गया, +6 नहीं आ जाएगा, बताओ। यस सर। लेकिन बीच वाले ब्रोमीन के साथ पंगा है। क्यों पंगा है कि भैया देखो, ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो बताओ ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है तो इसके वजह से तो 0 आएगा, यस सर और ये भी ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी 0 आएगा, नहीं आएगा? यस सर। लेकिन इस पे -2 आएगा तो इस पे तो +2 आ जाएगा, यस सर। इस पे भी -2 आएगा तो इस पे भी +2 आएगा। इट मींस ब्रोमीन पे कितना आया, +4 आएगा। +4. तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है नीट वगैरह में, कि बताओ भाई 2 ब्रोमीन है तो क्या क्या हो रहा है, तो 2 ब्रोमीन है सर ये +2, एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन, हाँ तुम कहना चाहते हो तो कर दो। देखो 2 ब्रोमीन +6 वाले हैं, 1 ब्रोमीन +4 वाले हैं, 2 ब्रोमीन +6 वाले हैं, 1 ब्रोमीन +4 वाले हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर जो हम रूल से निकालते थे उससे निकालोगे तो देखो क्या पंगा हो जाएगा। तुम क्या करोगे, 3 ब्रोमीन के लिए 3x लिख लोगे, यस सर। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 3 3 6 2 8, तो 8 और सभी ऑक्सीजन -2 वाले हैं ना, इक्वल करोगे 0 हो जाएगा। यस सर। 3x = क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो x = क्या होगा, 16/3 हो जाएगा।
अब Yes, sir. x का वैल्यू आ गया 16/3, लेकिन कोई भी 16/3 दिख रहा है क्या तुमको? लेकिन ये 6 फिर ये तुम कहोगे सर ये 16/3 आ क्यों रहा है? एक्चुअली वो एवरेज आ रहा है। देखो 3 ब्रोमीन का देखो 6, अगर तुम ऐसे एवरेज निकालोगे देखो कितना है 6 + 4 और कितने ब्रोमीन है? 3 है। Yes, sir. 16/3 आया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तो एक्चुअली जो उस तरीके से हम निकालते थे ना वो एवरेज आता था। जो हम निकालते थे ना, जो बेसिक क्लास 1 में पढ़े थे, मतलब पहले लेक्चर में पढ़े थे, वो क्या वो एवरेज बता रहा था। देखो एवरेज नहीं आ गया, देखो यस सर। रियलिटी में sir. कुछ और हो सकता है। वो जो हम निकालते थे वो एवरेज में आता था। ठीक है, तो क्या है देखो लाइकवाइज Br3O2 each of the two terminal bromine atom has +6 oxidation +4 oxidation, so once again the average, देखो क्या लिखा हुआ है एवरेज दैट इज डिफरेंस फ्रॉम, जो कि एवरेज होता है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि 16/3 है यहाँ पे एवरेज 16/3 है, लेकिन रियलिटी में क्या है 2 6 है, एक 4 है। नीट में क्वेश्चन कैसे है? नीट में क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ कितने ब्रोमीन +6 वाले हैं, तो आप बोलोगे 2। कितने ब्रोमीन +4 वाले हैं? 1। ठीक है, और ये आपको पता चलेगा, इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आप ना मेरे को ये देखो सल्फर का है। सर क्लास का वो हो रहा है कि फिजिक्स की भी क्लास है, फिर नेट थोड़ा सा ही बचेगा। हो गया। अरे ये देखो एक और एक 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये क्लास होगा। ठीक है, क्लास होगा, ये 2 ही क्वेश्चन है। देखो सल्फर के तो अब तो आसान लग रहा होगा ना। देखो यहाँ पे बताओ इस सल्फर की वजह से 0 0 आएगा कि नहीं? दोनों सल्फर 0 0 एक साथ है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बताओ इसमें -1 आएगा तो इसमें +1 नहीं होगा? +1 यस और सर। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ऊपर -2 जाएगा तो इसमें +2 होगा कि नहीं? यस सर। डबल बॉन्ड से जाता -2 होगा तो इसमें +2 होगा कि नहीं? यस सर। फिर यहाँ पे -1 है तो +1 होगा, ऊपर है -2 होगा तो ये +2 होगा, और ये नीचे -2 है तो +2 होगा। किसी कोई दिक्कत? अब टोटल तुम ऐड करोगे तो देखो 2 1 3 2 5 कितना हो गया भाई? कितना हो गया? +5 +5 हुआ कि नहीं? और यहाँ भी तुम ऐड करोगे 2 2 4 1 5 +5 हुआ कि नहीं? अरे +5 हुआ कि? और लेकिन 2 का देखो दोनों बीच के सल्फर के 0 0 है। अगर तुम एवरेज की बात करोगे तो देखो कैसे निकलेगा। एवरेज निकालोगे 2 + 5 है, यानी कि 5 + 5 + 0 + 0 इज इक्वल टू 4 सल्फर है ना, 4 से डिवाइड करो, यानी कि 10/4 2.5 नहीं आ गया? एवरेज 2.5 है। ठीक है, अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अगर तुम बेसिक रूल से निकालोगे तो ये 2.5 ही आएगा। तुम निकाल के देख लेना। 4 सल्फर का 4x मान लेना। क्या मान लेना? 4 सल्फर का 4x मान लेना। और कितने ऑक्सीजन है? 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन है ना। देखो ना 3 इधर और 3 उधर, तो क्या करोगे माइनस नहीं प्लस करो 6 × -2 होगा, और इक्वल टू देखो -1 इधर चार्ज है, -1 इधर चार्ज है, -2 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या होगा? 10 हो जाएगा। x इक्वल टू 10/4 नहीं हो गया? तो जो हम निकालते थे वो एवरेज ही निकालते थे। हम किसको निकालते थे? एवरेज। तो चलो यहाँ पे जो है आप मेरे को एक सेकेंड, ये आपका लास्ट है। चलो एक क्वेश्चन है, आप पोल में आंसर कर दो और फिर लीव कर दो। आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कार्बन का। ठीक है, और कार्बन का क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कार्बन के कितने कितने हैं। एवरेज छोड़ो, ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर लीव कर दो। और इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं यार, आ सकते हैं। ठीक है, तो एक पोल जनरेट आपके सामने हो गया है, जल्दी से इसका मार्क करो। आप कार्बन का ऑक्सीडेशन में बताना, तीनों कार्बन का। 3 ऑप्शन दिया हुआ, मतलब 3 ऑप्शन देखो 1 1 2 है, 2 2 2 है, और क्या है देख लो भाई क्या है। जल्दी से आंसर कर दो और क्लास लीव करो, जाओ। पोल हो गया आपके सामने, देखो पोल गया है ना। तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। ठीक है, और इसको देखो, चलो तुम आंसर करो, मैं इधर बताता हूँ। बताओ इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? -2। इस ऑक्सीजन की वजह से क्या आएगा भाई? -2 आएगा, यस सर। Yes, sir. यस। क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसमें -2 आएगा, तो इसमें +2 आएगा।
+2 yes sir और बताओ इस पे भी, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा -2, तो इस पे भी +2 आएगा। और Yes, चूंकि दोनों ये कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन से ही, तो इस पे तो इसके वजह से 0 0 और इसके वजह से भी 0 0, तो बीच वाले कार्बन Yes, पे sir. 0 हो गया और इस वाले कार्बन में +2 नहीं हो गया, yes sir ठीक है, तो +2 Yes, +2 हो गया। तो लो तुम्हारा आंसर हो गया। देखो अरे आसान है ना स्ट्रक्चर से निकालना। क्या तो मीना? आंसर क्या हो जाएगा 2 2 0। आप बिल्कुल सही हो। एक बच्चा का रॉन्ग है, बाकी सभी के सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है भाई। चलो C3O2 का क्या हो गया। और अगर मान लो इसका एवरेज पूछा जाएगा, एवरेज पूछेगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ एवरेज क्या होगा। अरे बोलो पगलो जल्दी माइक ऑन करके। 2 + 0 + 2 / 3 4/3 4/3। अरे समझ में आया 4/3। यस मैथ Yes. का सही है। मैथ उससे पहले किसी और पॉइंट में नहीं निकालना, क्या, अरे तुम पॉइंट में निकाल लो भाई, पॉइंट में। अब तुम निकाल लो 4/3 कर लो, जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हंसिका रॉन्ग हो बता रहे हो, 4/6 सर वो गलती से हो गया गलती से हो गया, रॉन्ग है, ठीक है। शिवानी के सही है। पता सर चलो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। किसी को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, रुक सकता है। ये देखो स्ट्रक्चर से निकालना बहुत आसान है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। उसमें हमने क्या बताया, कुछ नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और फिर हमने स्ट्रक्चर से क्या सीखा, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नॉर्मलिटी मोलारिटी फर्स्ट चैप्टर भी कुछ पढ़ लिया।